जय सिया राम। नमस्कार। देखिए, आज जो है ना, आज हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या फल देगा चंद्रमा सप्तम भाव में। हमारे दिमाग में एक विषय उठा, तो हमने सोचा पहले क्यों ना इस पर बात की जाए। तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे क्या फल देंगे चंद्रमा सप्तम भाव में। देखिए, आज जो है ना, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष हमें क्यों जानना चाहिए और ज्योतिष पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है ना, वो खासकर उन लोगों के लिए है कि जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं, या जो लोग धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये वीडियो उन लोगों को अवश्य देखना चाहिए कि आज हम जो आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक बताएंगे ना, जिस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरलतम भाषा में, हमें उम्मीद है कि अगर आप लोग इस पर ध्यान देंगे हमारी बातों पर, तो बहुत आसानी से आपको ज्योतिष पे विश्वास हो जाएगा। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ज्योतिष एक साइंस है। ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष को हम आध्यात्मिक दृष्टि से तो देख ही सकते हैं, परंतु उसके साथ में हमको इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक आज जो है, मान लीजिए आप नया विषय उठा और इसके माध्यम से जो है, जो पंडित लोग हैं, जो इसके विद्वान हैं, जो इसके जानकार हैं, और वो लोग जो है लोगों का भविष्य बताने लगे, उनके विषय में कुछ बताने लगे। देखिए, ज्योतिष मतलब इतना पुराना ग्रंथ है, ज्योतिष इतना पुराना है कि हमें लगता है लमसम न जाने कितने हजारों वर्ष ज्योतिष जो है पुराना है। अब ज्योतिष की अगर हम बात करें, आज हम ना कई सारे ऐसे आपको टॉपिक बताएंगे, आप उन पर जरा गौर कीजिएगा एक बार। देखिए, आप एक बात पहले अच्छा आप सोचिए, सर्वप्रथम 12 राशियां होती हैं, पर राशियां 12 ही क्यों होती हैं, इस बात पर देखिए। अब हम अगर आपको बताएं, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे ग्रह हैं भाई, 9 ग्रह हैं। आज का हमारा जो विज्ञान है, उसने जो है 7 ग्रहों को माना। कौन कौन से? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये जो 7 ग्रह है ना, उस और पर हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, उसमें 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह, राहु और केतु। अब ये राहु केतु को आज का वीनस और माफ कीजिएगा, ये यूरेनस और नेपच्यून मत समझ लीजिएगा। राहु केतु अलग हैं, ये छाया ग्रह हैं। राहु केतु की बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं की गई, जो आज का जो विज्ञान हमारा है। परंतु जब हम वैदिक ज्योतिष में जाएंगे, तो राहु केतु की तब भी बात की गई है। अब आज के जो कुछ लोग ज्योतिषी हैं, जो कुछ नए ज्योतिषी हैं, वो आजकल ज्योतिष की गणना करने में यूरेनस, नेपच्यून को भी ले लेते हैं। और एक तो मतलब हमारे ऐसे परिचित में मिले थे जिन्होंने हमसे बताया कि प्लूटो को भी लेना चाहिए, और बाद में आज के वैज्ञानिकों ने प्लूटो को हटा दिया। तो देखिए, हम यहाँ पर उसी ज्योतिष की बात करेंगे जो हमारी वैदिक काल से चली आ रही है, न कि आज की ज्योतिष। अब अगर हम इन 7 ग्रहों की बात करें, राहु केतु छाया ग्रह हैं। देखिए, ये जो 7 ग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि तक, ये आसमान में दृश्य हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी के जो 2 ग्रह हैं ना, दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको छाया ग्रह कहा गया। ठीक है, अब अगर हम 7 ग्रहों की अगर बात करें, ये आसमान में 360 डिग्री में, 360 डिग्री में परिक्रमा लगाते हैं। ये बात तो सभी को भाई जानकारी होगी। अब आप एक चीज सोचिए कि राशियां 12 ही क्यों? तो जब ये 360 डिग्री परिक्रमा लगाते हैं, 360 डिग्री को आप इक्वली बराबर भागों में बांटिए। अब हम इनको इक्वली जब बांटेंगे, तो आप विचार करिए कि एक भाग, जो एक अंश होगा, वो कितने नंबर का होगा, आप स्वयं गणना कीजिए। जब हम 360 डिग्री को इक्वली बांटेंगे, तो हमारा एक पार्ट निकल करके आएगा 30 डिग्री का। 30 डिग्री निकल करके क्यों आएगा? अब इसको 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से जब हम इसको भाग जब देंगे, तो हमारा एक अंश निकल करके आएगा 30 अंश का। और ये जो 30 अंश है, यही ग्रहों के अंश हैं, जो हम बताते हैं कि अगर 10 से 20 तक अगर ग्रह है, तो वो युवावस्था में है। 20 से 30 अगर चला जाएगा, ये 10 से नीचे अगर आ जाएगा,
तो वो अपने पूर्ण परिणाम व्यक्ति के जीवन पर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अब या तो वो बाल अवस्था में आ गया अगर 10 के नीचे आया, 20 के ऊपर अगर गया तुमने वृद्धावस्था में चला गया, और 10 से 20 तक कोई भी ग्रह हो पूर्ण रूप से युवावस्था में माना जाता है। जैसे कुछ बुध आदि ग्रह हैं, मतलब इन्हें बाल अवस्था में माना गया है। बुध को जिसे ग्रहों में बालक कहा जाता है, इनको बालक की संज्ञा दी गई है। तो कुछ ज्योतिषियों का ऐसा भी मानना है कि 5 अंश पर भी है तो ये बुध जो है वो पूर्ण प्रभावशाली होता है। वैसे अक्सर हम 10 से 20 अंश के बीच में ग्रह को पूर्ण प्रभाव देने वाला मानते हैं, पूर्ण परिणाम देने वाला। अब जब हमने 12 से डिवाइड किया तो उसमें 30 अंश निकल करके 12 है, यही 12 है राशि। अब पहले क्या होता था ना कि जो कुंडली का जो चार्ट होता था वो गोल होता था। इस प्रकार से गोल क्यों होता था कि गोल इस कारण से होता था कि ये जो राशियां है ना, ये जैसे कि 7 ग्रह हैं जो कि ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले जो राशियां जो बनाई जाती थी, जो वैदिक ज्योतिष जो था, पहले क्लॉकवाइज बनाई जाती थी। भाई आज की आप कुंडली जब देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। हम कुंडली का चार्ट इस पे देख रहे हैं, स्क्रीन पर डाल रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं एक बार कि अब राशियां कैसे हैं। और पहले जो है ना वो राशियां ठीक इसके विपरीत होती थी, क्लॉकवाइज होती थी, अब होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो राशियां हैं, ये 12 राशियां, इस प्रकार से 12 राशियों का निर्माण हुआ। अब आप देखिए कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र में एक चरण होता है। अब प्रत्येक नक्षत्र में एक चरण होता है और कुल 27 नक्षत्र हैं। 4 से आप 27 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना निकल करके आएगा? 108 आएगा। जब हम माला करते हैं तो उसमें 108 मन के होते हैं, आप समझ पा रहे हैं? अर्थात एक बार हमने माला किया, एक बार हमने ब्रह्मांड का परिक्रमण किया। आप सोच के देखिए कि हमारा ज्योतिष, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, या हमारा जो धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, कितना महान है कि जब लोग मतलब ये बात आज के समय में मान लीजिए बताते हैं कि जब लोग भोजन को जो पकाना नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ ऋषि जो थे वो अंतरिक्ष की खोज कर रहे थे। 12 राशियों का जो चित्र है, मतलब से मेष है, मेष वो मेढ़ा की आकृति मतलब मानी जाती है, वृक बैल, ठीक है। इसी प्रकार से मिथुन, जिसमें जो है 2 मतलब एक पुरुष है एक और स्त्री है, वो दिखाए गए हैं। मिथुन के बाद में कर्क, जिसमें वो केकड़ा दिखाया गया है। तो इस प्रकार से 12 राशियों के जो है वो चित्र हैं, इनके जो चित्र हैं। तो पता है पहले हमारे ऋषियों ने आसमान में इन राशियों को जिस प्रकार से देखा कि मतलब मेष राशि उनको किस प्रकार से दिखाई देती, मेष उनको मेढ़े की आकृति में दिखाई दिया, कुंभ में उनको कुंभ घड़ा की मान लीजिए आकृति दिखाई गई, मीन में उनको वो जो मीन राशि है उनको मछली की आकृति में दिखाई दी। इसी कारण से इन्हें आकृति के नाम पर ही जो राशियों के नाम रख दिए गए। अब ये जो 12 राशियां है ना, ये गोल इस प्रकार से जो है वो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है, और इन्हीं राशियों में जो ग्रह हैं वो ऐसे भ्रमण किया करते हैं चारों ओर। अब जो ग्रह जिस राशि के समक्ष आता है वो ग्रह उस राशि पर माना जाता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए सूर्य मेष राशि के समक्ष है, तो हमारे कुंडली में आ जाता है कि सूर्य इस वक्त मेष राशि में उपस्थित रहे। जब लग्न हमारी कैसे होती है, अब आप ये चीज पहले समझिए भाई, एक होती है लग्न, एक होती है राशि। जिस राशि में बच्चे के जन्म के समय चंद्रमा है वो हमारी राशि निर्धारित हो जाएगी, और जो उस वक्त राशि पूर्व में है, पूर्व दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम इस प्रकार से दिशाओं को रख करके अगर देखें तो जो राशि उस वक्त पूर्व में है वो हमारी लग्न में आ जाएगी, वही हमारी लग्न बनेगी। ज्योतिष आप इसको विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। आज के समय में क्या है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा पढ़ लेती है, थोड़ा सा आगे 4 शब्द मतलब क्या सीख लिए, वो सबसे पहले ना अपने धर्म को ही बुरा कहने लगती है।
अब ये हमारे समझ में वही वाली बात आती है कि जिस चीज को हमको जानकारी नहीं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मिले नहीं तो अंगूर खट्टे हैं। मतलब आप अपने जब धर्म को जानेंगे, आप अपने सनातन धर्म को जब जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना महान है हमारा धर्म। आप उसको विस्तार से समझेंगे ना। अरे ज्योतिष एक पूरा मैथमेटिक्स है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप इसकी गहराई में जब उतरेंगे तब आपको आभास होगा कि ज्योतिष क्या है। और ज्योतिष से व्यक्ति के जीवन का सटीक सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इसी प्रकार से ज्योतिष में भी कई रूप हैं, जैसे कि एक है सामुद्रिक शास्त्र, जो भगवान कार्तिकेय ने लिखा था, कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र है, उसमें हमारे शरीर को देख करके मतलब कई सारे, मान लीजिए पहले भी ज्योतिषी होते थे, आज भी हैं, कि जो आप जब उनके सामने जाएंगे ना तो आपको पहले ही मतलब आपकी आकृति देखेंगे, आपका शरीर देखेंगे और आपके विषय में बता देंगे। ये सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं बातें कि हमारे हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं, हमारे मस्तिष्क की रेखाएं क्या कह रही हैं। और इसी में होता है अंक गणित नहीं, अंक ज्योतिष। अंक गणित तो अर्थमेटिक हो गए, अंक ज्योतिष। तो जो अंक ज्योतिष है ना, इसमें जो है जैसे मूलांक, भाग्यांक, इनके आधार पे आपका जीवन का भविष्य फल बताया जाता है। और एक है ये जन्मांक जो दिख करके जो बताया जाता है। परंतु इन तीनों की भविष्यवाणी एकदम सटीक होती है, तीनों में बताई गई बातें एकदम सटीक होती हैं। आप इन बातों को समझिए और अपने धर्म को जानिए, आप ज्योतिष को जानिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जय सिया राम। और फिर हम मिलेंगे ना किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम आपको ये तो बताना चाहते हैं कि चंद्रमा क्या फल देंगे, षष्ठम भाव में चंद्रमा क्या फल देंगे, सप्तम भाव में मंगल क्या फल देंगे, अष्टम भाव में। और आपको एक बात बताएं, अगर आपकी ज्योतिष में रुचि ही नहीं है और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका फिर अर्थ क्या रहा। पहले ना हम आपके अंदर ज्योतिष की रुचि को जगाना चाहते हैं, हम आपको समझाना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है। आप पहले इस बात को समझिए, और जब आपकी रुचि जगेगी ज्योतिष में तो आप हमारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। जय सिया राम।